हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अवकलनीयता और सांतत्यता के ऊपर, जिसमें मैं इसका जो पढ़ाने वाला हूं आपको बेटा एक्सरसाइज 5.5 का इंट्रोडक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था 5.4 का सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिले, ठीक है। और आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा तो आपको आने वाली वीडियो ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ पहले टॉपिक की। तो जो पहला टॉपिक है बच्चों, क्या है आपके पास, लघुगणकीय अवकलन। ये बात बहुत ध्यान से समझना, ये एक्सरसाइज ना अच्छी होने वाली है, इंपॉर्टेंट भी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो लघुगणकीय अवकलन एक्चुअल में है क्या, ठीक है, या इसको लघुगणकीय अवकलन में कैसे हल करते हैं इसको देखिएगा। कहता है यदि वह फलन जिसका हमें अवकलन करना है, पहली बात या तीन चीजें होगी, एक दो और तीन चीजें होनी चाहिए। यदि यानी कि कई फलनों का गुणनफल हो। अगर देखो, हम यदि वह फलन जिसका हमें अवकलन करना है, यदि वह कई फलनों का गुणनफल हो, मतलब या हो जाए वो y इज इक्वल टू जैसे एफ एक्स हो जाए, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू, अगर आप देखें तो मतलब कहना चाहिए अन्य और हो जाए एम एक्स हो जाए, ऐसे अदर फंक्शन, यानी एक से ज्यादा फंक्शनों का गुणनफल हो या एक से ज्यादा फलनों का गुणनफल हो। अथवा दूसरी बात कि दो फलनों का भागफल हो, जैसे y इज इक्वल टू जैसे मैंने कहा एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, है ना, दो फलनों का भागफल हो जाए। उसके बाद कहता है तीसरा, एक फलन की फलनीय घात हो। एक फलन की फलनीय घात का मतलब है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स पर जी एक्स की पावर हो जाए, फिर इस पर हो जाए एच एक्स की पावर हो जाए। अगर ऐसे फलन हो तब दिए गए फलन का अवकलन करने से पूर्व हम उनका लघुगणक लेते हैं। तो अगर ऐसे फलन दिए रहेंगे तो उनका अवकलन करने से पहले हम क्या करते हैं, फलन का यानी कि फलन का अवकलन करने से पहले हम उनका लघुगणक लेते हैं। इस प्रकार अवकलन क्रिया सरल हो जाती है। लघुगणक लेकर अवकलन की क्रियाएं लघुगणकीय अवकलन कहलाती है। क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं इसमें दिया है और देख लीजिए, लघुगणकीय अवकलन के बारे में दिया गया है, कहना चाहिए ये आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। कहता है कि लघुगणकीय अवकलन को किस प्रकार से हल करें, दिया है, समझाया है। इसी बात को मैं, ये बात आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के। इस बात को मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूंगा। क्लियर है? या जैसे मान के चलिए मैं इस बात को समझा देता हूं। मान के चलिए आपके पास दिया है बच्चों कि एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू, अगर मैं कहूं, है ना, y इज इक्वल टू आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स दी होल पावर, अगर मैंने कहा जी एक्स है। तो आप इस फंक्शन को कैसे हल करेंगे, तो पहले आप लॉग ले लीजिएगा। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यहां पर लेंगे लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग, ये फंक्शन हो जाएगा बेटा एफ एक्स दी होल पावर जी एक्स। अब देखिए इस जी एक्स को हम सामने ला लेंगे, तो ये हो जाएगा जी एक्स इंटू लॉग, और ये हो जाएगा आपके पास एफ एक्स हो जाएगा। अब इस फंक्शन का आप अवकलन अच्छे से कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं। ये फार्मूला कौन सा लगा है कि अगर बात करें लॉग, अगर मैंने कहा ए रेस टू दी पावर बी है तो इज इक्वल टू बी सामने आता है और ये लॉग ए हो जाता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको करा हूं मैंने। सेम यही बातों को हम इन एग्जांपल्स में देखेंगे, तो इन एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा इन बातों को। क्लियर है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर हम फर्स्ट से बात करने वाले हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर 30 से। तो एग्जाम्पल नंबर बेटा 30 आपके पास गिवन है। कहता है कि x के सापेक्ष अंडर रूट एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स यानी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम माना फंक्शन को हमेशा y के बराबर लेके चलिएगा। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा x माइनस थ्री इंटू
अब देखेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 4 सॉरी x पावर 2 प्लस 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 5। क्लियर है बच्चों। अगर आप इसको अब हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, तो क्या मैं इस फंक्शन को ऐसा लिख सकता हूं कि x माइनस 3 इंटू एक्स पावर 2 प्लस 4 अपॉन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दी होल पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट को ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर आप लॉग लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा log y इज इक्वल टू, ये होगा log, और ये देखेंगे आप तो इसको लिखेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दी होल रेज टू दी पावर 1/2। क्लियर है बच्चों। तो देखिए log y का तो log y रहेगा, लेकिन ये 1/2 है, सामने आएगा तो 1/2 सामने, और ये हो जाएगा log, और ये देखिएगा आप ये होगा x माइनस 3 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। कौन से फार्मूले के अकॉर्डिंग बेटा, तो ये मैंने पढ़ाया बता दिया देता हूं मैं आपको, याद रखना, चूंकि log b रेज टू दी पावर a या a रेज टू दी पावर b इज इक्वल टू a log, और ये हो जाएगा b इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। सो अब देखिए यहाँ पर इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों कि 1/2 तो सामने रह जाएगा इनटू, अब ये log m अपॉन n जैसे दिख रहा है तो log m अपॉन n इट इज इक्वल टू log m माइनस log n लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे log इनटू क्या होगा, ये log इनटू देखेंगे तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो पूरा लिखने का तरीका या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये होगा x माइनस 3 इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है जी, ये बात हो गई। फिर ये क्या होगा माइनस log, और ये होगा आप देखेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 किस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो बेटा चूंकि log m अपॉन n इट इज इक्वल टू log m माइनस log n होता है। सो दिस इक्वल टू 1/2 का 1/2 होगा। यहां पर देखिए log m इंटू n जैसे दिख रहा है, यहां पर फिर अलग सा फार्मूला अप्लाई करूंगा तो इसको लिखेंगे कि log m इंटू n होता है x प्लस माइनस 3, फिर ये होगा प्लस, ये होगा log, फिर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब देखेंगे तो ये log होगा, ये log, और ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। कौन से फार्मूले के अकॉर्डिंग बेटा, तो यहां पर मैंने फार्मूला अप्लाई किया है कौन सा वाला, कि चूंकि क्या होता है log m इंटू n इट इज इक्वल टू log m प्लस log n होता है। ठीक है बच्चों, एक एक बात याद रखिएगा आप। क्लियर है। अब देखो बढ़ते हैं आगे, जब ये बात हो चुकी, इतना आ चुका है कि किसके बराबर है बेटा, ये log आपके y के बराबर आ गया। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दे, ये होगा d बाई डी एक्स और ये होगा log y, दिस इक्वल टू 1/2 d बाई डी एक्स, और ये कंडीशन होगी बेटा log x माइनस 3, फिर क्या होगा पूरा इंटू में है, ठीक है, प्लस log, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है। अब log y की बात करूं, x के सापेक्ष तो अवकलन होगा नहीं, तो y लेकर के चले d बाई डी वाई log y dy बाई डी एक्स, तो इसको लिखोगे बेटा, इसका जो अवकल गुणांक होगा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स होगा। क्लियर है, बता दे रहा हूं, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत ही सरल है, मैं आपको बता रहा हूं इसका अवकलन मैंने कैसे किया है। तो देखिए बच्चों क्या होगा
कि अगर मैंने कहा ये पद ऐसा था, ये पद ऐसा था ना, तो इस पद को आप ऐसा बोलेंगे चैन रूल से dy और ये जाएगा log y और ये होगा dy/dx, होगा कि नहीं। अब ध्यान से देखो log y है तो log y का जैसे log x का x के सापेक्ष 1/x, तो log y का x के साथ y के सापेक्ष 1/y और ये होगा dy/dx। सो I write now 1/y dy/dx, okay, so this equal to 1/2 into। अब एक बात बताना चाहूंगा, अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पर चैन रूल लगा रहा हूँ और सीधे सीधे लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को समझिएगा। मैंने कहा कि जब पहले पद का अवकलन करूंगा तो इसके बराबर तो अवकलन होगा नहीं, तो इस बात के बराबर आप कह सकते हैं, इस बात के बराबर क्या कह सकते हो, इसको मैं t मान के चल सकता हूं, तो log t का 1/t, ध्यान से देखना एक एक बात को, तो इनटू फिर x - 3 का अवकल गुणांक 1 होगा तो 1/, अब देखेंगे log t का मान जो देखेंगे वो कितना होगा, x - 3 होगा। अवकलन देख लीजिए, इधर मैं बाहर बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इस बात को। मैंने कहा कि आप d/dx है, अब देखो d/dx था तो इस बात को मैं यहां लिख रहा हूं कि ये हो जाएगा d/d, अगर मैंने t माना, इसको किसको t माना, x - 3 को t, तो हो जाएगा log t और ये होगा d/dx, t रहता है तो t का मान x - 3, log t का 1/t और t की वैल्यू x - 3 इंटू x का अवकल गुणांक 1, जबकि 3 का कितना होगा, 0 होगा तो -0, तो भैया इसका तो 1/x यानी 1/x - 3 ही होगा। ठीक है जी, सेम इसी प्रकार से आगे बना रहा हूं, समझिएगा। अब देखिए ये हो जाएगा प्लस, अब देखिए मैंने कहा लॉग, तो ये हो जाएगा अपॉन में देखोगे तो x² + 4 ही होगा, लेकिन x² + 4 का अगर आप देखेंगे अवकल गुणांक ये होगा 2x बच्चों, क्लियर है, माइनस है तो माइनस x। अब ध्यान से देखिए इसका जो अवकल गुणांक होगा बेटा वो होगा 3x² + 4x + 5, तो रह गई अपॉन में, बता दिया हूं क्यों आता है। और देखिए ये अब 3x² + 4x + 5 का होगा बेटा 3 दूनी 6, तो 6x + 4x का ओनली 4, ठीक है, ये इसका अवकल गुणांक हो गया। अब आप इसको सॉल्व करें तो y का ट्रांसफर कीजिएगा, ध्यान से देखिए y का ट्रांसफर कीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट इसमें चल रहा हूं, या नेक्स्ट स्लाइड में ना चलते हुए इसी के सॉल्यूशन में बता देता हूं बेटा आपको कि यहाँ पर किया कैसे है। तो देखिएगा अब y का अगर मैं यहां से उठा करके इधर ट्रांसफर करूं तो गुना में जाएगा, तो ये हो गया 1/2, देखो ये हो जाएगा y 1/2 1/x - 3 + 2x/x² + 4 -6x + 4 अपॉन 3x² + 4x + 5। सो y की वैल्यू अब यहाँ पर पुट कीजिए, तो y की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, देखिए ऊपर से ये y की वैल्यू है आपके पास, तो y की वैल्यू पुट कर दिए तो ये इसका राइट आंसर हो गया। देखो 1/2 y की वैल्यू और इंटू जैसा का वैसा, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास दिख रहा होगा बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 31। आप 31 को देखेंगे तो यहां पर जो फंक्शन दिया है कि x के सापेक्ष a/x का अवकलन कीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आपके पास फंक्शन है y = a⁴x, इसका अवकलन करना है बच्चों हमें, तो दोनों पक्षों का लॉग ले ले, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो ये होगा log y = log, ये हो जाएगा a⁴x। क्लियर है बच्चों। अब देखिए क्या इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं कि log y = x सामने आएगा और ये जाएगा log a, क्लियर है। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर दे x के सापेक्ष, तो होगा d/dx और ये होगा बेटा log y = अब देखिए दो फंक्शन दिख रहे हैं, ये दो फंक्शन दिख रहे हैं, आप कह सकते हैं या तो इसको बोल दीजिए कि ये दो फंक्शन हैं। एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, दो फंक्शन है ये बोल के चलिए, नहीं भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उतने तो वैसे बनाने की जरूरत तो है नहीं एक्चुअल में, या मैं दो फंक्शन लेकर के जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दो फंक्शन लेके चलिए। तो मैंने कहा ये x को छोड़ो, ये d/dx हो गया, ये log a हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा आपका log a हो गया, फिर इसको बोलूंगा प्लस और ये होगा log a d/dx और ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास x, दिस इक्वल टू x का तो x और log a का हो जाएगा इनटू वैल्यू 0, फिर प्लस तो कितना होगा log a का log a और ये x का अवकल गुणांक 1,
सो x इंटू 0 0, 0 प्लस ए वैल्यू को जोड़ूंगा तो ये रह जाएगा, मतलब log a रह जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो इसका भी बताया था 1/y dy बाई डी एक्स होता है, याद कर लो ये बात को। तो अब y का ट्रांसफर इधर करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y log a होगा। चलो y का मान ऊपर से रख दे, यहां से तो रख देते हैं, तो ये हो जाएगा a रेज टू दी पावर x और ये होगा log a। क्लियर है, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 32। अब 32 ध्यान से देखिएगा, कहता है x के सापेक्ष साइन यानी x रेज टू दी पावर साइन x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिएगा। दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। देखिए इसको y के बराबर मानो, तो y के बराबर मानेंगे तो x रेज टू दी पावर क्या होगा, साइन x होगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर t मान के हल करोगे तो नहीं हो सकता, इसलिए तो यहाँ log मानते हैं। देखो अगर मैं x रेज टू दी पावर t मानूं, क्या x रेज टू दी पावर t का अवकलन होता है, नहीं होता, इसलिए हम log लेते हैं। क्लियर है। तो क्या होगा, ये दोनों पक्षों का log ले लेंगे तो log y इज इक्वल टू log x रेज टू दी पावर साइन x होगा। क्या साइन x को सामने लिखेंगे तो हो जाएगा साइन x log x, सामने जाता है, बता दिया हूं फार्मूले भी इसके पहले मैंने। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है तो dy dx, ये log y का तो अवकलन याद हो गया होगा 1/y dy बाई dx। क्लियर है बच्चों, ठीक। dy dx ये होगा आपके पास साइन x और log x। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका अवकल गुणांक 1/y और ये हो जाएगा dy बाई dx। इसको हल करोगे तो साइन x एक फंक्शन हो गया, छोड़ो डी बाई डी एक्स। अब दूसरा फंक्शन हमारे पास दिया है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। क्लियर हो गया, प्लस लॉग एक्स को छोड़ो और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ये साइन एक्स। सो दिस इक्वल टू साइन एक्स का बेटा साइन एक्स होगा, लॉग एक्स का 1/x सीधे अपॉन में x कर दू, प्लस लॉग एक्स का लॉग एक्स होगा, जबकि साइन एक्स का अवकल गुणांक कॉस एक्स होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं जल्दी बोल रहा हूं तो YouTube में आपको पता है 3 डॉट पे जाना और वहां पर स्पीड कम कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा ये dy बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू y का ट्रांसफर करे तो y ये आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस x का यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा x log x और ये cos x अपॉन x हो जाएगा। अब y की वैल्यू रख दीजिए यहां से, तो x रेज टू दी पावर साइन x इंटू क्या होगा, इंटू ये हो जाएगा आपके पास साइन x प्लस x log x cos x अपॉन x, या आप इस x को यहीं के रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर